बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो का जो हमारा क्वेश्चन है वो मार्केट इक्विलिब्रियम विद गवर्नमेंट टैक्सेस के टॉपिक में से है। और जो क्वेश्चन इज़ डिमांड एंड सप्लाई फंक्शंस आर। ये क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड की इक्वेशन दी गई है। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तवाज़नी कीमत और तवाज़नी मिकदार मालूम करनी है। नंबर 2, इफ़ गवर्नमेंट इम्पोजेज टैक्स ऑन क्वांटिटी सप्लाइड एज ₹3 पर यूनिट देन व्हाट विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अगर हुकूमत जो है वो ₹3 फ़ी इकाई के हिसाब से टैक्स आयद कर देती है तो फिर नई तवाज़नी कीमत और नई तवाज़नी मिकदार क्या होगी वो हम फाइंड करेंगे। और लास्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है इन दिस केस हाउ मच टैक्स विल गवर्नमेंट रिसीव्ड, हुकूमत कितना टैक्स वसूल करेगी, एंड हाउ मच टैक्स पेड बाय कंज्यूमर्स, और सार्फिन कितना टैक्स जो है वो अदा करेंगे। तो नंबर 1 में पहले हम इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फाइंड करना सीखते हैं कि हम इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कैसे फाइंड करते हैं। उसके लिए जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज़ करेंगे QS इज इक्वल टू QD, क्योंकि इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पे होता है जहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड दोनों इक्वल हों। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इसमें हम QS और QD की वैल्यूज़ पुट करते हैं। और QS जो है वो है 2P माइनस 16 और QD है 60 माइनस 3P। अब P वाली टर्म्स जो है वो एक साइड पे कर लेते हैं, ये माइनस 3P दूसरी साइड पे आएगा तो प्लस 3P, और विदाउट P वाली टर्म्स दूसरी साइड पे ले जाते हैं, माइनस 16 इस साइड पे आएगा तो प्लस 16। ये 2P प्लस 3P ये आ जाएगा 5P, और दूसरी साइड पे 60 प्लस 16 आ गया 76। ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 76 को हम डिवाइड करेंगे 5 पे, 76 डिवाइडेड बाय 5 तो ये आ गया 15.2। तो इक्विलिब्रियम प्राइस आ गई जी 15.2। इक्विलिब्रियम प्राइस तवाज़नी कीमत 15.2। अब हम ये P की वैल्यू QD और QS की दोनों की इक्वेशन में पुट करेंगे और दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। एट P इज इक्वल टू 15.2, QD इज इक्वल टू, QD की इक्वेशन में हम P की जगह 15.2 पुट करेंगे तो QD की इक्वेशन आ गई 60 माइनस 3 इंटू 15.2। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 60 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 15.2 तो ये आ गया 45.6। अब 60 में से माइनस करेंगे, 60 माइनस 45.6 तो 14.4। क्वांटिटी डिमांडेड इज 14.4। अब हम ये P की वैल्यू QS की इक्वेशन में पुट करेंगे तो QS इज इक्वल टू 2 इंटू 15.2 माइनस 16। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 15.2 ये आ गया 30.4 माइनस 16। अब 30.4 में से 16 को माइनस करेंगे, 30.4 माइनस 16 तो ये आ गया 14.4। तो QD और QS दोनों का आंसर सेम आया, सिंस QD इज इक्वल टू QS विच इज इक्वल टू 14.4, देयरफॉर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज 14.4। ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई। तवाज़नी मिकदार। तो ये था क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ये ए पार्ट का सलूशन आ गया। अब बी पार्ट में अब इफ़ गवर्नमेंट इम्पोजेज टैक्स ऑन क्वांटिटी सप्लाइड एज ₹3, तो टैक्स लगने के बाद
जो कंज्यूमर प्राइस है, कंज्यूमर प्राइस टैक्स के बाद हो जाती है सप्लायर प्राइस प्लस टैक्स। तो क्योंकि टैक्स जो है वो क्वांटिटी सप्लाइड पे लगा है, तो ये पी एस की इक्वेशन आ जाएगी, ये प्लस टी दूसरी साइड पर जाएगा तो माइनस टी, पी सी माइनस टी। और टी जो है वो इस क्वेश्चन में वो है ₹3 पर यूनिट, तो पी एस किसके इक्वल आ गया, पी सी माइनस 3 के। तो नई इक्वेशन जो हमारे पास आ गई, नंबर 1 क्यू डी है 60 माइनस 3 पी सी कंज्यूमर प्राइस। कंज्यूमर प्राइस जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड की इक्वेशन में, क्योंकि डिमांड जो है वो कंज्यूमर्स को रिलेट करती है और जो सप्लाई है वो प्रोड्यूसर को। तो क्यू एस इज़ 2 PS माइनस 16। अब ये जो पी एस है इसकी ये वाली वैल्यू हम इधर पुट करेंगे, 2 PC माइनस 3 माइनस 16। ये 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो 2PC माइनस 6, ये 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 माइनस 16। तो क्यू एस की इक्वेशन आ गई 2P माइनस 22। अब इन दोनों इक्वेशंस को भी हमने इसी तरह सॉल्व करना है, तो इनको हम PC को हम P में ही कन्वर्ट कर लेते हैं और कर सकते हैं ये 60 माइनस 3P, ये आफ्टर टैक्स आ गई हमारे पास इक्वेशन, और ये आ गया 2P माइनस 22। अगेन इक्विलिब्रियम कंडीशन, QS इज इक्वल टू QD, तो QS है 2P माइनस 22 और QD 60 माइनस 3P। फिर हम इसको P के लिए सॉल्व करेंगे, -3 साइड पे आएगा तो +3, और ये -22 दूसरी साइड पे जाएगा तो +22, 2 + 3 ये आ गया 5P, 60 + 22 ये आ गया जी 82। अब ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 82 को हम डिवाइड करेंगे 5 पे, 82 डिवाइडेड बाय 5, तो टैक्स के बाद की जो कीमत है, नई कीमत आ गई हमारे पास 16.4, यानी टैक्स लगने के बाद कीमत में इजाफा हुआ। टैक्स लगने से पहले जो कीमत थी वो थी 15.2, प्राइस बिफोर टैक्स इज़ 15.2 और आफ्टर टैक्स आई जी 16.4। ये है जी इक्विलिब्रियम। प्राइस आफ्टर टैक्स, टैक्स लगने के बाद तवाज़नी कीमत। तो टैक्स लगने से पहले जो तवाज़नी कीमत थी, जो इक्विलिब्रियम प्राइस थी, वो 15.2 और टैक्स लगने के बाद 16.4। अब हम टैक्स के बाद इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फाइंड करते हैं। तो ये जो हमारे पास P की वैल्यू आई एट P इज इक्वल टू 16.4, इस वैल्यू को हम ये टैक्स के बाद वाली जो हमारे पास इक्वेशन है QD और QS की, इसमें पुट करेंगे। पहले QD में जिधर P है उधर 16.4 पुट करेंगे, 60 माइनस 3 इंटू 16.4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 60 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 16.4, तो ये आ गया 49.2, 60 माइनस 49.2, तो टैक्स लगने के बाद जो नई क्वांटिटी है वो है 10.8, ये QD 10.8। अब QS फाइंड करते हैं, वो भी 10.8 आना चाहिए। QS की इक्वेशन में, इस इक्वेशन में अब हम P की वैल्यू पुट करेंगे। P है 16.4, 2 इंटू 16.4 माइनस 22, इन दोनों को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 16.4, तो ये आ गया 32.8 माइनस 22। अब 32.8 में से माइनस करेंगे 22 को, तो ये आ गया जी 10.8। दोनों का आंसर सेम आया। तो जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है
आफ्टर टैक्स वो है Q इज़ इक्वल टू 10.8। इसका मतलब कि टैक्स लगने के बाद कीमत में इजाफा हुआ और मिकदार में कमी, क्योंकि टैक्स से पहले जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी वो 14.4 थी और टैक्स लगने के बाद 10.8। ये आ गई टैक्स लगने के बाद तवाज़नी मिकदार। अब इन दोनों का जो है वो हमने इसके बाद जो नंबर 3 है थर्ड पार्ट में हमने फाइंड करना है कि हुकूमत कितना टैक्स जो है वो वसूल करेगी और जो कंज्यूमर्स हैं वो कितना टैक्स पे करेंगे। तो हुकूमत जो टैक्स रिसीव करेगी वो है जी, उसका फार्मूला है Q मल्टीप्लाई बाय T। Q ये जो क्वांटिटी है आफ्टर टैक्स, और आफ्टर टैक्स जो क्वांटिटी है वो है 10.8। तो ये आएगा 10.8 मल्टीप्लाई बाय टैक्स है जी, टैक्स इस क्वेश्चन में है ₹3। तो 10.8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो ये आ जाएगा 10.8 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 32.4। 32.4 ये जो हुकूमत को टैक्स वसूल होगा वो आ गया 32.4। अब कंज्यूमर्स जो टैक्स पे करेंगे, टैक्स पेड बाय कंज्यूमर्स, उसके लिए जो फार्मूला है वो है प्राइस आफ्टर टैक्स माइनस प्राइस बिफोर टैक्स मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी आफ्टर टैक्स। तो इधर प्राइस आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद टैक्स लगने के बाद जो प्राइस है वो है 16.4। 16.4 माइनस टैक्स से पहले जो प्राइस है वो है 15.2 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी आफ्टर टैक्स है जी 10.8। 16.4 में से माइनस करेंगे 15.2 को, तो ये आ गया 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10.8। 1.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10.8 के साथ, तो ये आ गया 12.96। 12.96। इसका मतलब ये जो 32.4 है इसमें से 12.96 जो है वो कंज्यूमर्स पे कर रहे हैं। इट मीन्स कि जो बाकी है यानी 32.4 माइनस 12.96, 32.4 माइनस 12.96 ये आ गया 19.44। 19.44 ये 19.44 जो टैक्स है ये प्रोड्यूसर पे कर रहे हैं, टैक्स पेड बाय प्रोड्यूसर। तो ये था जी हमारा आज का क्वेश्चन। आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।